खाना बनाते रहो, रोटी बनाते रहो, मैं पहले ज्वाइन कर लेती हूँ, मोबाइल रख देती हूँ सामने, अपने काम करती हूँ। भले ही मैं बैठ के इत्मीनान से नहीं सुन पाती हूँ, जब तक सेशन चलता है मैं सुनती हूँ, सेशन खत्म होते ही मैं काम छोड़ देती हूँ हाथ से और बिल्कुल मोबाइल पास में ले लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया, सारी बहुत चीजें हमको हमारे जो डाउनलाइन है, हमारे जो टीम में है, ये हमारे अंदर जो आया है, ये उनके अंदर लाना है, क्योंकि हम भी पहले ऐसे नहीं थे। आपने भी अगर सिस्टम ज्वाइन किया होगा तो आप भी ऐसे यस, नहीं थे। बिल्कुल आपको सही भी कह कुछ रहे बहुत सारी चीजें सीखने मिले होगी जब बिल्कुल, आप आगे बढ़े। अपने बिल्कुल आप पहले खुद को पहचानो, उसके बाद हम लोगों को बताएंगे कि आपको सुपर, करना क्या है। सुपर, सुपर, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। ठीक इसी है तरह सर, सिस्टम थैंक को यू। फॉलो करें, आगे बढ़ें। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी जो इंडक्शन प्रोग्राम जो हुआ हमारा 3 दिन का, मैंने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना। इसके पहले जब मैं मेरी न्यू ज्वाइनिंग थी, जब मेरे सामने प्रोग्राम चलता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था उतना, और अभी मुझे हर एक एक शब्द, हर चीज अच्छे से समझ में आई। बोलते हैं कि नहीं कि बंदा ग्रेजुएट हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से समझ जाता है। हम ऐसे ही नहीं, बच्चे को अगर हम बोलेंगे कि तुम फर्स्ट मत पढ़ो, 5वीं क्लास में जाके बैठ जाओ, तो वो नहीं समझ पाएगा सर। बहुत सबसे पहले हमको बच्चों को सहज के रखना है, बहुत सारी चीजें पहले बताना है कि बच्चे ऐसे ऐसा बैठना है, आपको ऐसे सुनना है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और बार बार जब ये इंडक्शन को बार बार सुनेंगे ना, तो आपका रिजल्ट आपको दिखेगा। हाँ तो मुझे तो नागेश्वर। बहुत अच्छा लगा, मतलब उस समय तो मैं सोचती थी यार क्या, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्या पागल बन रही हूँ। लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा सर। और समझ में आपने भी आज जो बातें बोली है ना, इतनी अच्छी, मतलब मुझे अपने आप में ऐसा, जैसे आप बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ कि अब मुझे क्या करना है, मेरा माइंड ऐसा वर्क करना चालू करता है। बिल्कुल। और जानते हैं एक चीज और समझिए, ये ना बिजनेस जो है ना, आपके लेफ्ट और राइट में ना कंज्यूमर क्रिएट करे। जी कंज्यूमर जी। से ना वो नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर या बिजनेस वाला खुद बन जाएगा। कंज्यूमर क्रिएट करे, कंज्यूमर। मैं आपको अभी बता तो रहा था, मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे और वो जी सर। हमारे यहाँ वॉशरूम में ना शैम्पू यूज किए। शैम्पू यूज करते हाँ। ही उन्होंने ना तुरंत बोला मुझे ऑर्डर कर दो, मेरे को ये शैम्पू चाहिए। क्या लाजवाब शैम्पू है। तो कहने का मतलब, प्रोडक्ट अगर आपके घर में आपके पास फील एंड टच, पहला सबसे पहला तो काम क्या करे, बिल्कुल। 100% ना प्रोडक्ट यूजर बने। जैसे लिक्विड लॉन्ड्री आप यूज करें, इसका एटमी का जो, मान ले कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो और एटमी वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को 100% यूज करें, उसका देखिएगा उसमें आपका सर रिजल्ट क्या आएगा। होता है, सोशल मीडिया से भी जो हमारे पास में कांटेक्ट आते हैं, कुछ कांटेक्ट ऐसे होते हैं कि वो ना इंतजार करते रह जाता है। हम उनको बोल देते हैं कि जब आपके एरिया में या इवेंट होगा तब हम बताएंगे, वो वेट करते रहता है। अरे अगर हमारा दूसरा कॉल नहीं पहुंचा तो वो बेचारा वेट कर, मेरे पास में ऐसे 1-2 मैंने कॉल किया अभी, जैसे मैं इंदौर में हूँ तो मैंने एक इंदौर का ही कॉल था, तो मैंने उनसे बोला, तो मेरी कोई एक सर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि वहां पर इवेंट होगा तो मैं बताऊंगा, तो वो वेट कर रही थी। मैंने उनसे बोला कि मैं अभी इंदौर में हूँ, बिल्कुल आपको मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, मैं आपको आके खुद सेटिंग दे सकती हूँ। बहुत मतलब बढ़िया, है कुछ कंज्यूमर ऐसे कि वो खुद कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत हम बढ़िया, पहुंच नहीं पाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा करोगे। हाँ नागेश्वर जी, आप अनम्यूट करें प्लीज, करें फटाफट। हैंड रेज किया आपने, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, पूछें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ बढ़िया सर। हाँ सर, पूछे, क्वेश्चन पूछे सर। आज का ट्रेंड बहुत अच्छा रहा सर। वो जो मैम बोल रही थी ना, मुझे बड़ा ये लग रहा था कि इतने लोगों को मैंने प्लान दिया और अभी तक रिजल्ट नहीं आए। तो मेरे अनुसार जो मेरा अनुभव कहता है, इस फील्ड में 15 साल से है, तो मेरा ये अनुभव कहता है कि एक नया अगर लीडर, एक प्रोस्पेक्ट है काम करने वाले, तो उसको एडिफिकेशन पर ज्यादा काम करनी चाहिए। मतलब वो अपने प्लान ना दिखा के अपने इमीडिएट एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लाइंग का, और हमारे यहाँ ना कल्चर भी है ना, बुधवार को हम लोग ना कोशिश करते हैं कि बुधवार को हमारा, हर बुधवार को प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। तो उसमें अगर आपने लोगों को ला के बिठा दिया, तो कोई ना कोई एक्सपर्ट जो है ना प्लान दिखाता है, तो वो इजी रहता है। बल्कि मैं तो अगर सही बताऊं ना, मेरा मानना है शुरू में प्लान की बात ही ना करें। मैंने देखा है शुरू में अगर प्लान की बात कर दिया ना, तो कई बार लोग किंतु परंतु करने लगते। शुरू में ना प्रोडक्ट की एंट्री करा दे, क्योंकि प्रोडक्ट की एंट्री से मजा ही आ जाता है। क्यों? हाँ नहीं, अगर जैसे शुरुआत में क्या होता है ना कि अगर हम बात भी कर रहे हैं तो अगला बात नहीं मान रहे, तो कुछ नहीं, सीधा अपलाइन से कनेक्ट करवा दीजिए, उसका काम
सारा होता है। बस तो 10 से मतलब 15 बार कम से कम क्लाइंट को ही करना चाहिए। ये बात आपका नोटेड है। वाकई ये सही कहा आपने कि अपलाइन से टाइम लेके चाहे जूम पे ही कनेक्ट करा के आप बैठ के सुने और आप हाँ। क्या ना प्लान को कनेक्ट करें। तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि ऐसा कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हम लोग तैयार हैं। पूरी टीम में ना जितने भी लोग हैं ना वो लोग तैयार हैं। जिनका जॉब है उनको जॉब टाइम के बाद तैयार हैं। अदरवाइज बहुत लोग जो फुल टाइम है वो कभी भी आपको जरूरत है हम लोग तैयार हैं। ये देखो 15 साल का आपका एक्सपीरियंस कुछ काम आ रहा है। हाँ प्लीज बोले। जैसे मैंने शंकर जी को डायरेक्ट मैंने आपसे कनेक्ट कराया था बिल्कुल कनेक्ट कराया था। मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ कुछ हम जो भी बोलेंगे उस मानेंगे नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली सही कह रहे हो। करना ही पड़ेगा। और वहां पे ना क्या होता है कि जब आप कनेक्ट करते हो ना तो आप ध्यान से सुनते रहो। जैसे मैंने उनको क्या बोला, शंकर जी को मैंने बताया, बोले यार एटमी में तो मेरी आईडी लगी थी और डिलीट भी हो गई। तो मैंने उनको समझाया कि मान लीजिए एक जेट प्लेन है, बहुत एडवांस जेट प्लेन है और एकदम अभी लॉन्च हुआ है वही वाला जेट प्लेन है, लेकिन उसमें अगर मुझे बिठा दिया गया और मुझे जेट प्लेन चलाना नहीं आता है तो मैं एक्सीडेंट कर दूंगा। तो क्या जेट प्लेन का प्रॉब्लम है या मेरा प्रॉब्लम है? बोले नहीं वो तो आपका। तो हो सकता है आपके जो लास्ट टाइम का आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो कंपनी के रिलेटेड नहीं था, वो आपके रिलेटेड था। तो लोग समझ जाते हैं इस बात को। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा समर कम होगा ना तो उस इलाके में हम लोग आ रहे हैं कि मतलब हम लोग ना इवेंट करेंगे बहुत। और एक चीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा, जैसे थर्सडे को के ब्यूटी का सेशन है, हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा मैं 11 बजे के करीब में ना मैं मतलब कोशिश करूंगा कि आजकल ना फेसबुक पे दे रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा उनको बोलूंगा कि जूम लिंक दे ताकि हम लोग ना उस पर कनेक्ट करें। जो दूर दूर से लोग बैठे हैं ना, एक्चुअली वो भी जूम लिंक क्यों देना बंद किए, वहां पे ना जूम में ना लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे तो उनको लग रहा था फिर क्या फायदा, फिर फेसबुक पे डाल दो। तो इसीलिए जो भी आपको सोशल मीडिया का लिंक आता है ना उस पर आप कनेक्ट होके देखते रहें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो। नीरज वाधवा सर थोड़ा आप एडिफाई करें, कुछ अनम्यूट करें सर। आपका सेशन तो मुझे आजकल हेल्थ से ज्यादा ना बिजनेस में अच्छा लगने लगा है। हेल्थ तो अच्छा है तो बिजनेस वाला पार्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगने लगता है। सर आपने काफी सारे एरियाज कवर किए। बस मेरा ये है कि मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है मैं जिस एक एरिया को इम्पोर्टेंस देता हूँ वो होती है पर्सनल सेल। उस एरिया को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि अगर आपकी पर्सनल सेल है ना तो आप अपनी डाउनलाइन को भी सपोर्ट कर पाओगे। और अगर आपकी पर्सनल सेल नहीं है और आप उम्मीद करते हो वो बेच ले तो वो अनफेयर होगा उसके साथ। फिर वो कभी वो अगर आपको किस्मत रही आपको नीचे राजेश झा मिल जाए, कोई मिल जाए, वो फिर लाखों में एक मिलता है और वो और एक मिल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड चलाने वाला नहीं होगा। नहीं होगा, दूसरी साइड कौन चलाएगा? अगर 1-1 करोड़ आपकी पीवी आनी भी शुरू हो जाए तो भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 1-1 करोड़ पीवी आती है और दूसरी साइड से 3 लाख नहीं होते। तो इसलिए एक साइड आपकी चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं। अगर आप पे दम है और तो आप दोनों साइड चला पाओगे। और आपको पर्सनल सेल करनी पड़ जाएगी। अगर आपका बिल्कुल माल नहीं बेच पाते तो आप माल बेचने की ट्रेनिंग लो प्रोग्राम में आके। आपका माल बिकेगा तो आपके नीचे किसी का माल बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। नहीं तो वो आप भी बैठे रह जाओगे और नीचे वाले भी बैठे रह जाएंगे। ये वाधवा सर ने ना बहुत वैलिड पॉइंट दिया और आप समझो वैलिड पॉइंट क्यों दिया, क्यों बता रहा हूँ। मदर अर्थ पे एटमी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें आप आज ज्वाइन हुए हो, कोई सेल्स मास्टर है, कोई डायमंड मास्टर है, कोई इंपीरियल है, सबको एक ही प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है। क्यों एक ही प्राइस पे मिलता है? ताकि आप इजीली बेच पाओ। और शुरू में जो आपका नेटवर्क बनेगा ना, शुरू में आपका नेटवर्क लोगों से नहीं बनेगा, शुरू में आपका नेटवर्क प्रोडक्ट से बनेगा। क्योंकि आप देखो इन्होंने बहुत अच्छा चीज बोला कि शुरू का जो समय है ना उसको प्रोडक्ट सेलिंग में खूब लगाओ। क्योंकि आप एक चीज समझो, एक बार आपका टीम बन गया और आप टीम बन गया और टीम को ट्रेनिंग ना दो, टीम को मोटिवेट ना करो, टीम को आगे ना बढ़ाओ और आप सामान बेचने में लगोगे तो मुश्किल आएगा। तो शुरू के दिनों में प्रोडक्ट बेच के टीम बना लो, प्रोडक्ट बेचने का एक्सपीरियंस भी कर लो। ये बहुत सही बोला। और नीरज सर एक हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मिनिमम ना मैं करूंगा, मैं ना कुछ जो पर्टिकुलर सेल निकालेगा ना उसको मैं कुछ प्राइस दूंगा पूरे महीने में। एज अ डायमंड मास्टर मैं अपने टीम में इसका कल्चर स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट मई महीना खत्म हुआ, जून से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। क्यों नीरज सर ये वर्कआउट करेगा क्या? जो हमारी टीम में ना टॉप
टॉप 3 परफॉर्मर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जो बेचेगा, और वो ईमानदारी रखे, वो हम चेक भी कर लेंगे। क्यों नीरज सर? माल बिकना बड़ा जरूरी है। बहुत देखो जरूरी। जिसने नया ज्वाइन किया है ना, वो टीम पे नहीं फोकस करे, वो माल बेचने एक बार सही बोले। एक्चुअली जो टीम देखो जहाँ सर अभी माल बेचने पे फोकस नहीं करते, जहाँ सर टीम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। एग्जैक्टली। जहाँ सर के बाद ऑर्डर होते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अब टीम है, उनकी प्रायोरिटी माल बेचना नहीं है। तो अगर आपकी टीम खड़ी नहीं हो रही है, या आपकी टीम में सेल नहीं हो रही है, तो पहले जिम्मेवारी सेल की आपको खुद उठानी है। आपको माल बेचना सीखना पड़ेगा, और वो माल बेचना अगर आप सीख जाओगे तो आपकी टीम चल पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ब्रिलियंट सर। मतलब देखो मैंने इसीलिए बोला ना कुछ हम वाधवा सर हेल्थ के साथ ना बिजनेस को भी एड ऑन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग ना ये बहुत अच्छा चीज बोले कि कुछ ना कुछ, और आपको पर्टिकुलरली 24 लाख में भी करना भी तो है, वो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो तो जब आप प्रोडक्ट बेचोगे तभी होगा ना। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? जय सर प्लीज आप भी कुछ एड ऑन करें। जय सर अगर है तो जय सर अनम्यूट करें, मैं आपको तो कोर्स बनाया हूँ। यस सर। हाँ कुछ एड ऑन करें सर। एड ऑन अब सिस्टम के बारे में हम लोग तो सारा भाग हो ही चुका है, इसमें एड ऑन करने के लिए बचा क्या है? नहीं जैसे वाधवा सर ने बोला ना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ चीज आप भी पंच लाइन दे ही दोगे। मेरा तो कंसर्न इसी होता है, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी। और अगर आप इस बिजनेस में, मैंने हमेशा देखा है टैलेंट को कंसिस्टेंसी बीट कर देता है। कितना भी आप टैलेंटेड हैं, आप काम नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में, और कितना भी कम टैलेंटेड है, अगर आप डेली 2 घंटा काम कर रहे हैं तो आप 6 महीने में हमारे जैसे लोगों को बीट कर सकते हैं। तो ये इतना सुनने में के लिए ये बात कह रहा हूँ, तो प्लीज आप एक्सक्यूज छोड़िए, जितना टाइम निकाल सकते हैं ईमानदारी से, रोज का 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा, 1 घंटा है तो 1 घंटा निकालिए, लेकिन 1 घंटा ईमानदारी से निकालिए, बट डेली निकालिए। मतलब 300 दिन 365 दिन, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई कुछ भी XYZ नहीं, तो 100% आपको मैंने रिजल्ट दिखने लगेगा 2 महीना में 3 महीना में अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा कि आप बाकी लोगों से अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे ममता मैडम लोग कर रही हैं, मनजीत मैडम कर रही हैं, बहुत अच्छा। और भी लोग हैं। जो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है वो उसको रिजल्ट मिलेगा। डिम्पल में भी आप अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया। तो बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें। विद इन अ मंथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा एकमात्र पंच लाइन यही होता है कि कंसिस्टेंसी तक ही आप कंसिस्टेंट हो जाइए और रिजल्ट दिखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बसंत सर हैं, बसंत सर का भी एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। बसंत सर आप अपने आप को अनम्यूट करें, मैं आपको वो कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट करें। आप अनम्यूट कर सकते सर, आप हो जाएगा अनम्यूट आपका। मैंने अब आपको कोहोस्ट पे बना दिया तो हो जाएगा। आप अनम्यूट करें, कोशिश करें। सर हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत ही शानदार आपने बताया, नो योर सिस्टम, बहुत ही तरीके से आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाया। और बाकी मंजीत